ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है। नाम हर्षद शांतिलाल मेहता। हर्षद का जन्म 29 जुलाई 1954 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ। बचपन के कुछ साल हर्षद ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में बिताया। फिर पढ़ाई के लिए मुंबई लौट आए और लाला लाजपत राय कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। शेयर बाजार में कदम रखने से पहले हर्षद ने कई छोटे मोटे काम किए। सीमेंट बेचना, सेल्स एजेंट की नौकरी और अलग अलग जॉब्स। लेकिन 70 के दशक के आखिर में उनकी मुलाकात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हुई। उन्होंने एक जॉबर के रूप में शुरुआत की, यानी ब्रोकरों के बीच का मिडलमैन। यहां से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। 1986 में उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की, ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। छोटे ब्रोकर्स का पैसा उठाया, सही शेयर लगाए और रिटर्न दिए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी पकड़ मार्केट ट्रेंड्स को समझने और शेयर प्राइस को प्रभावित करने में इतनी मजबूत थी कि उन्हें बिग बुल का नाम मिल गया। हर्षद के एक इशारे से मार्केट में बुल रन शुरू हो जाता था। 1991 हर्षद को समझ आया कि असली पैसा शेयर मार्केट में नहीं, बल्कि बैंक के रेडी फॉरवर्ड डील्स में है। ये एक ऐसा बैकडोर था जहां से करोड़ों का पैसा आता था, लेकिन कोई चेक नहीं करता था। हर्षद मेहता का मास्टर स्ट्रोक था रेडी फॉरवर्ड डील। ये एक शॉर्ट टर्म लोन सिस्टम था जो बैंकों के बीच होता था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद लूप होल्स का फायदा उठाकर फर्जी बैंक रिसीट्स तैयार की और भारी रकम उठाई। उस पैसे को उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया और स्टॉक्स के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। 1991-92 में एसीसी, अपोलो टायर्स और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स का दाम कई गुना बढ़ गया। एसीसी का शेयर 200 रुपए से 9,000 रुपए तक पहुंच गया, वो भी कई महीनों में। थोड़े ही महीने में हर्षद मेहता का घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल सब बदल गया। मीडिया में फोटो वो आम आदमी का हीरो बन गया। 29 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें बताया गया कि हर्षद ने बैंक के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा के 4,000 करोड़ का स्कैम किया। एसबीआई ने इंक्वायरी शुरू की, हर्षद के खिलाफ केसेस बने, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए और शेयर मार्केट क्रैश हो गया। 1991 में हर्षद मेहता का जिंदगी का सफर जेल के एक कमरे में खत्म हुआ। ऑफिशियली उसके ऊपर लगभग 70 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, लेकिन आज भी लोग कहते हैं उसने आम आदमी को शेयर बाजार का सपना दिखाया। कुछ लोग कहते हैं हर्षद ने चोरी की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हर्षद ने सिर्फ वही किया जो सब कर रहे थे, बस थोड़ा ज्यादा। ये तो थी हर्षद की कहानी। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।